गार्ड्स खड़े हैं, अब क्या करूं? पापा, अमृता बाहर है लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है। हो ना हो, जरूर वो चोरनी होगी अंदर। भाई, संभाल के बेटा। आप सब पीछे हटिए। यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है वो यहाँ खिड़की से भाग गए। गार्ड्स को अलर्ट करना पड़े। अरे रितु, चलो चलकर हम अपने गहने चेक कर लेते हैं, कहीं वो चोरनी गहने लेकर ना भाग गई। चलो। चलो चलो। बाल बाल बच गई, पर आगे से मुझे और ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक मैं अमृता का सच सबके सामने नहीं ले आती तब तक मैं अपना सच किसी को नहीं बता सकती। खाटू महाराज जी, इस कठिन परीक्षा में प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। यार भैया, आप ठीक हो? हाँ भाई, रुचिता को गए हुए 20 दिन हो गए, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे वो मेरे आसपास ही, जैसे वो अभी मुझे उठाने आएगी, मुझे कॉफी देगी, मेरा सामान देगी। उसकी फोटो पर यह हार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा भाभी। मेरा मन ही नहीं मान रहा जैसे वो हमें छोड़कर जा चुके। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा निहाल भैया, पर क्या करें, सच को झुटला भी तो नहीं सकते ना। निहाल भैया, आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत करनी पड़ेगी। रुचिता जहां भी होगी वो भी तो यही चाहेगी ना। सॉरी निहार जी, लेकिन बहुत जल्द हमारे बीच से ये झूठ का पर्दा हटेगा और हम फिर से एक होंगे। तुमने मुझे क्यों मारा? ये किसने? बार बार ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? इतने दिनों से दवाई, एक्सरसाइज सब कर रही हूँ, फिर भी ये वहम क्यों नहीं पीछा छोड़ रहा है मेरा?
अपने हाथों से मारा है मैंने रुचिता को। वो वापस नहीं आ सकती और ना ही मैं ये सच किसी के सामने आने दे सकती हूँ, वरना मुझे जेल हो जाएगी। नहीं 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 नहीं। तुम्हारा ये डर तुम्हारे सच को ज्यादा दिन तक छुपने नहीं देगा अमृता। माँ जी, जल्दी से देखिए और बताइए कैसा लग रहा है। आप अपनी पलकें झपकाइए और बताइए आपको पसंद है या नहीं। मुझे पता था आपको ये जरूर पसंद आएगा। हमारी होने वाली नई बहू के लिए है ये। माँ जी, लगभग महीना होने को आया। ये रुचिता भी ना जैसे अपने साथ साथ मेरे बेटे की सारी खुशियां लेकर चली गई। निहार के पापा को लग रहा है शायद मेरा ये कदम जल्दबाजी का है, लेकिन मैं अपने बेटे को और दर्द में नहीं देख सकती। माँ जी, माँ जी, वो दसानीज है ना, कपड़ा मिल वाले, उन्हीं की बेटी को पसंद किया है मैंने अपने निहार के लिए। आज शाम 4 बजे मिलने आने वाले हैं वो लोग। अभी मैंने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया है माँ जी, वरना सब मुझी पे चढ़ जाएंगे। पहले मैं खुद उससे मिलूंगी और अगर वो मुझे अच्छी लग गई तो बाकी सबसे मिलवाऊंगी और जल्द से जल्द निहार की शादी करवा दूंगी। शाम 4 बजे माँ जी घर में कोई होगा भी नहीं। प्रतीक के पापा और प्रतीक तो होंगे ऑफिस में। ऋतु प्रियू को लेकर अपने कजन नानी के यहाँ जा रही है और ये अमृता, वो जा रही है डॉक्टर के पास। इसका पागलपन बिना खत्म ही नहीं होता। जैसे रुचिता के जाने का सबसे बड़ा सदमा उसी को लगा है। माँ जी, अगर वो लड़की मुझे पसंद आ गई ना तो सबसे पहले आपसे मिलवाऊंगी। आखिर आपकी राय भी तो जरूरी है मेरी प्यारी माँ जी। माँ निहार जी की दूसरी शादी करवा रही हैं। भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप में? मैं अमृता के सच सबके सामने लाना चाह रही हूँ और ये निहार जी मुझसे दूर हो रहे हैं। पर क्यों हम दूर हो रहे हैं रुचिता? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। तुम प्लीज सबके सामने आ जाओ। कैसे आ जाऊं निहार जी? बिना अमृता का सच सामने लाए अगर मैं आ गई तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। मैं करूंगा। दादी जी के हादसे के वक्त तो आपने मेरा यकीन नहीं किया था। मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ अमृता कितनी शातिर। उसे अपने बात से पलटने में 1 सेकंड नहीं लगेगा निहार जी। इसलिए इस बार मुझे सब्र से काम लेना होगा, क्योंकि अमृता का सब्र टूट रहा है निहार जी। वो बहुत जल्द अपना जुर्म खुद कबूल करेगी और जब तक ऐसा हो नहीं जाता मुझे आपसे दूर रहना होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बस एक बात का ध्यान रखना कि तुम्हारी और अमृता की इस रेस में हमारा रिश्ता पीछे ना छूट जाए, कहीं हम अलग ना हो जाए। नहीं नहीं निहार जी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता।
खाटू महाराज, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन जो लड़की वाले आ रहे हैं मुझे उन्हें हर हाल में रोकना ही होगा। मैं निहार जी की शादी किसी और से नहीं होने दे सकती। लड़की वाले घर आ रहे हैं, कौन सी साड़ी पहनूं? रितु तो घर पर है नहीं यार, किचन में कौन क्या बना रहा है? माँ जब तक गैस बंद करके आएंगे तब तक मेरे पास मौका है। ये किसी ने क्या चढ़ा दिया, बताया भी नहीं। गैस बंद ही कर देती। माँ ने फोन कहाँ रख दिया? इसमें तो लॉक लगा है, अब क्या करूं? आंटी से एक बार पूछ लेती हूँ कि घर के लिए कुछ लाना तो नहीं है, वरना फिर चिड़चिड़ करेगी कि मुझे घर का ध्यान ही नहीं है और बहू बनने के सपने देख रही हूँ। एक भी पासवर्ड सही नहीं है। खाटू महाराज जी प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो दसानीज है ना, कपड़ा मिल वाले, उन्हीं की बेटी को पसंद किया है मैंने अपने निहार के लिए। आज शाम 4 बजे मिलने आने वाले हैं वो लोग। अच्छा हुआ इनका सामने से फोन आ गया। नमस्ते पूनम जी, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि हम लोग 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। हेलो जी, आप 4 बजे तक नहीं 3 बजे तक आ जाइए। वो पंडित जी ने कहा है कि 3 बजे लड़की को देखने का शुभ मुहूर्त है। जी ठीक है। आंटी जी, आंटी आप ये घूंघट ओढ़ के क्यों बैठी है? हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओह, आप पूजा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तो लौटने में कुछ लाना है क्या? ठीक है, तो मैं चलती हूँ। पता नहीं कौन कुकर की सीटी लगाकर चला गया, लापरवाह लोग। क्यों ऐसे क्या देख रहे हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो? आंटी आप तो अंदर थी ना, फिर बाहर कैसे आई? मैं अंदर थी। हाँ। तो यहाँ क्या मेरा भूत खड़ा है? आंटी आप बार बार भूत का नाम क्यों ले रही है? सच में मैंने आपसे अंदर अंदर बात की ना अभी। आप भजन कर रही थी। मैं भजन कर रही थी। समय पता है कितना बज रहा है? 2 बज रहे हैं। ये भजन का टाइम है। तो फिर अंदर आपकी जगह कौन है? आप आइए, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर। मैं देख लूंगी मेरे कमरे में कौन है कौन नहीं है। तुम जाओ, जाकर पहले डॉक्टर को दिखाओ। पता नहीं कौन सा भूत सवार है तुम्हारे ऊपर। और सुनो, डॉक्टर के पास जा रही हो तो माँ जी को ले जाना फिजियोथेरेपी के लिए। हाँ, तीन बजे लड़की वाले आने वाले,
मुझे बस उस समय माँ को घर से बाहर भेजना होगा। जी पंडित जी। पूनम बहन जी, लड़की को देखने से पहले खाटू श्याम जी के मंदिर जाके सारे गरीबों को भोग खिला दीजिएगा, सारा काम अच्छे से हो जाएगा। जी ठीक है पंडित जी। लड़की वालों को तो आने में अभी 1.5 घंटा है, तब तक फौरन होकर आती हूँ। सॉरी माँ, मैंने अलग नंबर से आवाज़ चेंज करने वाले ऐप से पंडित जी बनकर आपसे बात की, लेकिन मुझे हर हाल में निहार जी का ये रिश्ता रोकना होगा। बस बुरा इस बात का लग रहा है कि वो बेचारे इतनी उम्मीद से आ रहे हैं और उन्हें खाली हाथ जाना पड़ेगा। कहाँ रह गए लड़की वाले? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। उनके आने से पहले कोई और ना आ जाए। प्यास लग रही है, मैं पानी पी के आती हूँ। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? हवा से खुल गया होगा। आइए अंदर चलते हैं। चलो। यहाँ तो कोई नहीं है। पूनम बहन जी को फोन करो। मैं भी ना एक काम में ठीक से नहीं कर सकती। सुनिए जी, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा डर लग रहा है यहाँ, और गिरने से मेरा फोन भी नहीं चल रहा। इसमें डरने की क्या बात है? हम थोड़ी ना यहाँ चोरी करने आए हैं। पूनम बहन जी को आवाज दो। पूनम बहन जी, हम आ गए हैं। लगता है लड़की वाले आ गए। ये लाइट्स को क्या हो गया अचानक? मैं तो भूल ही गई थी कि बिजली की लाइन में दिक्कत हो गई, जिसकी वजह से हॉल और किचन की लाइट एक हो गई है। अरे नहीं, वो तो निहार जी ने ठीक करवा दिया था। उनके लिए कुछ लेके जाती हूँ। ये सब क्या हो रहा है? मम्मा, वो देखो फोटो। सुनिए जी, इनकी बहू बहुत कम उम्र में चली गई। उसकी आत्मा तो नहीं भटक रही यहाँ? ये क्या कह रही हो तुम? कोई भूत वूत नहीं होता। मैं उनको जाके सब सच बता दूंगी। उम्मीद है वो मेरी बात समझेंगे, लेकिन जाने से पहले घूंघट ओढ़ लेती हूँ, कहीं मुझे देख के डर ना जाए। अब तक कोई आया नहीं, और कैसी अजीब सी हंसने की आवाज आ रही है। चलिए चलते हैं हम। पायल की आवाज आ रही है, लगता है कोई आ रहा है। मम्मा, हॉरर मूवीज में तो ऐसे भूत आते हैं। आप चलो। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैं आप लोग का इंतजार कर रही थी। आप है कौन? अब एक मिनट जी, मैं